विशाल हिमालय की गोद में जहाँ समय ठहर सा जाता है, जहाँ मनमोहक गाथा छिपी है, एक ऐसी भूमि जहाँ किंवदंतियां पैदा होती हैं, इतिहास सांस लेता है और हर पत्थर एक कहानी कहता है। हिमालय की ऊंची चोटियों के बीच स्थित अद्वितीय सुंदरता और सांस्कृतिक समृद्धि का एक क्षेत्र मौजूद है, जो है उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र। गढ़वाल के लोगों को गढ़वाली के नाम से जाना जाता है और वो गढ़वाली भाषा बोलते हैं। गढ़वाल का पारंपरिक नाम केदारखंड था, जिसका अर्थ है भगवान की भूमि। वैसे तो इसकी खूबसूरती को बयान करना एक वीडियो में काफी नहीं, फिर भी हम इसकी ब्यूटी, ऐतिहासिकता और इसके कुछ पहलुओं पर बात करेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले। गढ़वाल बर्फ से ढकी चोटियों, हरी भरी घाटियों और पवित्र नदियों सहित अपनी स्टनिंग नेचुरल ब्यूटी के लिए प्रसिद्ध है। यह डिवीजन प्राचीन मंदिरों, रंगीन त्योहारों और पारंपरिक व्यंजनों के साथ रिच कल्चरल हेरिटेज से भरा हुआ है। यह आध्यात्मिक तीर्थ यात्राओं से लेकर ट्रैकिंग और रिवर राफ्टिंग जैसे थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करता है, जो इसे नेचर एंथुसियास्ट और थ्रिल सीकर्स के लिए स्वर्ग बनाता है, जहां प्रकृति आध्यात्मिकता से मिलती है और रोमांच की कोई सीमा नहीं है। उत्तराखंड का मुकुट रत्न गढ़वाल प्राकृतिक सुंदरता, प्राचीन विरासत और कभी न भूलने वाला एक एक्सपीरियंस है। इसकी उत्पत्ति प्राचीन किंवदंतियों में छिपी हुई है। गढ़वाल प्रकृति के चमत्कार और अपने लोगों की भावना के प्रमाण के रूप में खड़ा है। गढ़वाल भारतीय राज्य उत्तराखंड के 2 एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन में से एक है। हिमालय में स्थित यह नॉर्थ में तिब्बत से, ईस्ट में कुमाऊं से, साउथ में उत्तर प्रदेश राज्य से और नॉर्थ वेस्ट में हिमालय प्रदेश राज्य से घिरा है। गढ़वाल डिवीजन में राज्य के 7 जिले शामिल हैं, जिनमें चमोली, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल और उत्तरकाशी जिले शामिल है। गढ़वाल मंडल का एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर पौड़ी शहर है। बात अगर इतिहास करें तो गढ़वाल का नाम गढ़ शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है किला, और वाल जिसका अर्थ है क्षेत्र, जो किलों की भूमि को दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से यह सरदारों की छोटी रियासत का एक संग्रह था। 15वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने इन सरदारों को एकजुट किया। राजा अजयपाल ने 52 छोटे छोटे गढ़ों में डिवाइडेड इस अंचल को एक सूत्र में पिरो दिया और उस राज्य का एक छत्र स्वामी अर्थात गढ़वाला बना, जिसका राज्य कहलाया गढ़वाल। गढ़वाल क्षेत्र का एक लंबा और ऐतिहासिक इतिहास है। यह मूल रूप से विभिन्न स्वदेशी जनजातियों द्वारा बसा हुआ था और बाद में एक प्राचीन वैदिक सभ्यता कुरु साम्राज्य का हिस्सा बन गया। सदियों से इस पर कत्यूरी और चंद राजाओं सहित विभिन्न राजवंशों का शासन था। 19वीं सदी की शुरुआत में गढ़वाल ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और 1947 में आजादी तक ब्रिटिश भारत का हिस्सा बना रहा। क्षेत्र ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसका शौर्य और वीरता का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। गढ़वाल मंडल की विशेषता इसके उबड़ खाबड़ इलाके, राजसी पहाड़ और सुरम्य घाटियां हैं। यह डिवीजन गढ़वाल हिमालय सहित कई प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं का घर है। इस डिवीजन को गंगा, यमुना, अलकनंदा और भागीरथी सहित कई नदियों का आशीर्वाद प्राप्त है, जिन्हें हिंदू धर्म में पवित्र माना जाता है। गढ़वाल मंडल 7 जिलों में विभाजित है, जिनमें से हर किसी का अपना अनूठा आकर्षण और सांस्कृतिक पहचान है। गढ़वाल मंडल के कुछ प्रमुख जिलों में शामिल है देहरादून। देहरादून उत्तराखंड की विंटर कैपिटल इसी जिले में स्थित है। ये उत्तराखंड की पहली स्मार्ट सिटी है और राज्य ही नहीं बल्कि पूरे देश का एक इम्पोर्टेंट और बड़ा एजुकेशनल हब है। पौड़ी गढ़वाल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और धार्मिक स्थलों के लिए जाना जाता है। चमोली अपने मंदिरों, ग्लेशियरों और प्राकृतिक परिदृश्यों के लिए प्रसिद्ध है। टिहरी गढ़वाल अपने बांध के लिए जाना जाता है, जो दुनिया के सबसे ऊंचे बांधों में से एक है। रुद्रप्रयाग, जो कि भगवान शिव के नाम पर बना, यह जिला धार्मिक पर्यटन का केंद्र है। उत्तरकाशी अपने धार्मिक महत्व और ट्रैकिंग ट्रेल्स के लिए जाना जाता है। हरिद्वार गढ़वाल और कुमाऊं मंडल की सीमा पर स्थित एक प्रमुख धार्मिक शहर है, जो हिंदू आस्था का प्रमुख केंद्र है, जहाँ पवित्र गंगा माँ बहती है। गढ़वाल मंडल प्राकृतिक विरासत से समृद्ध है। गढ़वाल के लोग मुख्य रूप से कृषि और पशुपालन करते हैं। इस क्षेत्र में विभिन्न जातीय समूहों और भाषाओं के मिश्रण के साथ एक विविध सांस्कृतिक टेपेस्ट्री है। पारंपरिक गढ़वाली नृत्य, संगीत और कला रूप स्थानीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। बात अगर टूरिज्म की करें तो गढ़वाल मंडल एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो प्रकृति प्रेमियों, ट्रैकर्स और तीर्थ यात्रियों को आकर्षित करता है। डिवीजन के कुछ उल्लेखनीय आकर्षणों में 4 धाम यात्रा, जिनमें केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री शामिल है, जो प्रमुख आस्था का केंद्र है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है, अपने जीवंत अल्पाइन फूलों और अद्वितीय पौधों की प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। सिख धर्म के पवित्र हेमकुंड साहिब हर की दून ट्रैक और ओली स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध है। हर की दून घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती है और इसे
अक्सर देवताओं की घाटी कहा जाता है। यह एक लोकप्रिय ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक अनूठा अनुभव प्रदान करता है। गढ़वाल तुंगनाथ जैसे प्राचीन मंदिरों का घर है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा शिव मंदिर है। ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी ऋषिकेश के पास वशिष्ठ गुफा जैसे रहस्यमयी गुफाएं भी हैं, जहां आगंतुक ध्यान और एकांत का अनुभव कर सकते हैं। ऋषिकेश गढ़वाल के लिए ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए योगा कैपिटल है, जो बहुत से देशी और विदेशी लोगों को यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट करते हैं। ऋषिकेश हिंदू तीर्थ यात्रा के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र है। कई प्राचीन मंदिर और धार्मिक स्थल पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं, जो देश भर से भक्तों को आकर्षित करते हैं। गढ़वाल मंडल विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों और जीवों के साथ रिच बायोडाइवर्सिटी का दावा करता है। यह क्षेत्र कई वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स का घर है, जिनमें नंदा देवी नेशनल पार्क और राजाजी नेशनल पार्क शामिल है। यह क्षेत्र हिम तेंदुए, कस्तूरी मृग, हिमालयी तहर और विभिन्न पक्षी प्रजातियों जैसे विविध प्रजातियों को आवास प्रदान करते हैं। ऐतिहासिक विरासत की बात करें तो प्राचीन मंदिरों, किलों और विरासत स्थलों के साथ डिवीजन में एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत है। उदाहरण के लिए श्रीनगर गढ़वाल शहर का ऐतिहासिक महत्व है और यह कमलेश्वर और किलकिलेश्वर जैसे मंदिरों का घर है। इस क्षेत्र का इतिहास विभिन्न राजवंशों और साम्राज्यों से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने अपनी वास्तुकला और सांस्कृतिक छाप छोड़ी है। पत्थर पर नक्काशी की यहाँ की मूल कला धीरे धीरे समाप्त हो गई है, परंतु लकड़ी पर नक्काशी आज भी यहाँ उपलब्ध है। यहाँ पर केवल अर्ध शताब्दी पूर्व तक के घरों के प्रत्येक दरवाजे पर लकड़ी की नक्काशी का कार्य देखा जा सकता है। इसके अतिरिक्त लकड़ी की नक्काशी का कार्य संपूर्ण गढ़वाल में स्थित सैकड़ों मंदिरों में देखा जा सकता है। वास्तुशिल्प कार्य के अवशेष गढ़वाल में कई स्थलों पर पाए जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल का उबड़-खाबड़ इलाका एडवेंचर एंथुसियास्ट के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। ट्रैकिंग और पर्वतारोहण अभियान पॉपुलर एक्टिविटीज हैं, जिसमें रूपकुंड ट्रैक और हर की दून ट्रैक जैसे रास्ते दुनिया भर से ट्रैकर्स को आकर्षित करते हैं। यह प्रभाग रिवर राफ्टिंग और कैंपिंग के लिए भी एक हॉटस्पॉट है, खासकर गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे। गढ़वाल मंडल विभिन्न त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाता है। बसंत पंचमी, मकर संक्रांति और दिवाली जैसे त्योहार पारंपरिक अनुष्ठानों और सांस्कृतिक प्रदर्शनों के साथ मनाए जाते हैं। यह डिवीजन अपने लोक संगीत और नृत्य रूपों के लिए भी जाना जाता है, जिसमें लोकप्रिय जागर प्रदर्शन भी शामिल है, जो स्थानीय पौराणिक कथाओं में निहित है। गढ़वाल में बरदानाटी और लंगवेर नृत्य जैसे कई पारंपरिक लोक नृत्य हैं, जो त्योहारों और समारोहों के दौरान किए जाते हैं। इन नृत्यों में अक्सर अद्वितीय चाल और रंगीन वेशभूषा होती है, जो क्षेत्र की सांस्कृतिक समृद्धि को बढ़ाती है। हालांकि गढ़वाल मंडल बहुत खूबसूरत है, फिर भी यह इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ केयर और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित चुनौतियों का सामना करता है, जो भारत के कई पहाड़ी क्षेत्रों में आम बात है। इन चुनौतियों से निपटने और क्षेत्र में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सरकार और विभिन्न संगठनों द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। गढ़वाल मंडल का नेचुरल स्प्लेंडर और कल्चरल हेरिटेज इसे यात्रियों के लिए खजाना और उत्तराखंड में अत्यधिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व का क्षेत्र बनाती है। बात अगर ट्रेडिशनल फूड की करें तो गढ़वाली व्यंजन स्थानीय संस्कृति को दर्शाता है। मुख्य खाद्य पदार्थों में बाजरा, मडवा और झुंगोरा जैसे अनाज शामिल हैं, जिनका उपयोग मडवा की रोटी, फानू जैसे व्यंजन बनाने के लिए किया जाता है। लोकल खाने की बात करें तो उनमें आलू का झोल, आलू के गुटके, गुलगुले, झुंगोरा की खीर, डुबुक, कुमाऊनी रायता, चैसू, कंडाली का साग, भांग की चटनी, काफुली जैसे कुछ व्यंजन शामिल हैं। स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली दाल, सब्जियां और डेयरी उत्पादों का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। व्यंजनों को अक्सर क्षेत्रीय जड़ी बूटियों और मसालों से स्वादिष्ट बनाया जाता है, जिससे व्यंजन को एक अनोखा स्वाद मिलता है। इन शॉर्ट, उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल एक बहुआयामी क्षेत्र है, जो प्राकृतिक सुंदरता, सांस्कृतिक विविधता, साहसिक अवसरों और ऐतिहासिक समृद्धि का मिश्रण पेश करता है। इसकी अनूठी विशेषताएं इसे एक ऐसा गंतव्य बनाती है, जो यात्रियों, शोधकर्ताओं और प्रकृति प्रेमियों को समान रूप से आकर्षित करती है, जो उत्तराखंड की विरासत और प्राकृतिक वैभव की समृद्धि टेपेस्ट्री की झलक प्रदान करती है। तब तक के लिए इतना ही। रात की चोटियों और हवाओं की हल्की सरसराहट के बीच गढ़वाल आपका इंतजार कर रहा है, जो अपने इटर्नल एम्ब्रेस में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।